आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 11वें पाठ समवायोहि दुर्जय है। इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा 11वां पाठ है और इसका टाइटल है समवायोहि दुर्जय है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इस टाइटल का अर्थ क्या है। समवायो कहते हैं संगठन को या समूह या संगठन। और ही मतलब होता है निश्चय ही मीन्स क्या होता है, निश्चय ही, यानी कि पक्का। निश्चय किसको कहते हैं, पक्का, जिसको आप सामान्य अर्थों में समझ सकते हैं। और दुर्जय होता है जिसको जीता न जा सके। दुर्जय कठिनता से जिस पर विजय पाई जा सके या जिसको जीता न जा सके। दुर्जय अजय होता है जिसको जीता न जा सके, और दुर्जय होता है जिसको कठिनता से जीता जा सके। कठिनता से जीतने योग्य, कठिनता से जीतने योग्य। तो इस टाइटल का अर्थ क्या बन गया, समवायोहि दुर्जय। इसका मतलब हो गया निश्चय ही संगठन, अर्थात कोई भी समूह जो होता है वो कठिनता से जीतने योग्य होता है। अर्थात हम सिंगल आदमी पर, दो चार आदमियों पर मान लो थोड़ी संख्या पर तो विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब पूरा समूह इकट्ठा हो जाता है तो पूरे समूह के ऊपर विजय इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। अर्थात संगठन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर इसी बात को समझाया है। तो इसका अर्थ हुआ निश्चय ही संगठन या समूह कठिनता से जीतने योग्य होता है, अर्थात दुर्जय होता है। तो पुस्तक में आपको पाठ इस तरह से मिलेगा। एक भाग पहले पेज पर इस तरह से है इस पाठ का, और अगले भाग पर अगला भाग अगले पेज पर है। तो यह तो है पुस्तक में जैसा पाठ दिया है। अब इस पाठ को समझने के लिए हम एक एक वर्ड मीनिंग करेंगे, जैसा कि हम हर एक लेसन में करते हुए आए हैं। तो आइए अब हम इस पाठ के एक एक वर्ड मीनिंग करते हैं, जिससे पूरा पाठ आसानी से समझ में आ सके। यहाँ हमने आपके लिए पूरे पाठ के वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। इनको जूम करके हम पढ़ते हैं, आप समझते रहिए साथ में। सभी छात्र हमारे साथ में वर्ड मीनिंग लिख भी सकते हैं पूरे पाठ के, ताकि आपको अध्ययन में सुविधा हो। यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। पूरा पहले एकस्मिन एक वृक्ष मतलब वृक्ष पर। एक तरफ हमने संस्कृत में शब्द लिखे हैं और दूसरी तरफ हमने उनके मीनिंग लिखे हैं हिंदी में। पूरा पहले एकस्मिन एक वृक्ष, वृक्ष या पेड़ पर, एका एक चटका चिड़िया प्रतिवस्ती समय, ये दोनों इकट्ठे हैं, एक शब्द है ये प्रतिवस्ती समय, इसलिए इनका इकट्ठा अर्थ यहाँ लिख दिया हमने, रहती थी। तो यहाँ पर पहली लाइन हमारी पूरी हो गई। पहले एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। इसके बाद है कालेन, समय के साथ, तस्या उसकी संतति संतान जाता पैदा हुई। दूसरी लाइन हमारी यहाँ पर पूरी हो गई, समय के साथ उसकी संतान पैदा हुई। ठीक है। इसके बाद है एकदा, एकदा एक बार, कश्चित किसी, प्रमत्तः मस्त गजः हाथी ने, तस्य है उस, तस्य मतलब उस, उसकी, उसके। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखेंगे उस। ठीक है, सही अर्थ होता है इसका उसके, लेकिन यह विशेषण है उस पेड़ के। तो यहाँ
के लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर के लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं छात्र, कोई गलत नहीं होगा। तस्य उस वृक्षस्य पेड़ के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य उसकी शाखाम टहनी को सुंडेन सुंड से अत्रोटियत तोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारी अगली लाइन पूरी हो गई। एक बार किसी मस्त हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ डाला। चटका यह चिड़िया का नेडम घोंसला भूवि अपतत, भूवि धरती पर अपतत गिर गया। चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर गया। इसके बाद तो चिड़िया का घोंसला धरती पर गिर गया। तेन उससे, किससे, अंडा गिरने से, तेन उससे अंडानी अंडे विशीर्णानी फूट गए, उससे अंडे फूट गए, घोंसला गिरने से अंडे फूट गए। इसके बाद अथ, इसके बाद या तब, दोनों अर्थ आप लगा सकते हैं। सा वह, इसके बाद वह चटका चिड़िया वेलपत रोने लगी, उसके बाद वह चिड़िया रोने लगी। तस्या उसके विलापम, विलाप को यानी कि रोने को, श्रुतवा सुनकर, काष्ठकूटा, काष्ठकूट, काष्ठकूट किसको कहते हैं, कठफोड़वा, काष्ठकूट किसको कहते हैं, कठफोड़वा। तो उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम नामक खगः पक्षी ने दुखिन, दुख के साथ, ताम उसको अपृच्छत पूछा। तो उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक एक पक्षी ने उसको पूछा, दुख के साथ पूछा। भद्रे, हे भद्रे, यहाँ पर इस शब्द के हम दो तीन अर्थ लगा सकते हैं। हे भद्रे भी कह सकते हैं, हे मित्र भी, या हे देवी। ऐसा कुछ आपस में जब किसी लेडीज को बोलते हैं, यानी कि वो मादा चिड़िया है, तो इसलिए उसका ऐसा हे भद्रे, हे मित्र, हे देवी भी मादा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, किमर्थम विलपसी, हे उसने पूछा, हे देवी, किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, इति ऐसा, ऐसा उसने पूछा। तो चटका अवदत्त, यहाँ से चटका अवदत्त, चिड़िया ने कहा, दुष्टेन दुष्ट, एकेन एक, गजेन हाथी के द्वारा, मम मेरी, संतति संतान, नासिता नष्ट कर दी गई। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट कर दी गई। इतनी लाइन हो गई। तस्य उस गजस्य हाथी की, वदेन वध से, हत्या से, एव ही मम मेरा दुखम दुख अपसरेत दूर होगा। उस हाथी की हत्या से ही मेरा दुख दूर होगा या मेरा दुख हटेगा। ततः तब काष्ठकूट है, काष्ठकूट, ताम उसको, तब वो जो कठफोड़वा था, जो पक्षी था काष्ठकूट, उसको, उसको किसको, उस चिड़िया को, तब काष्ठकूट उस चिड़िया को वीणा रवा का मतलब वीणा रवा, नामन्या नामक, मक्षिकाया मक्खी के, समीपम पास, अनियत ले गया। तब कठफोड़वा जो था उसको कहाँ ले गया, उस मक्खी के पास ले गया जिसका नाम वीणा रवा था। वीणा रवा मक्खी का नाम बताया है। तयोः उन दोनों की वार्ताम, बात को, श्रुतवा सुनकर, मक्षिका मक्खी ने अवदत कहा, उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी ने कहा, मम अपि, मम मेरा, अपि भी, मित्र मित्र, मंडूक है मेंढक, मेघनाद है मेघनाद, अस्थि है। तो मक्खी ने क्या कहा, मक्खी के पास कौन लेके आया था, कठफोड़वा। तो मक्खी ने कहा, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। अब मेंढक का भी नाम है, मेंढक का नाम क्या है, मेघनाद, इस बात का ध्यान रखना। और मक्खी का क्या नाम है, वीणा रवा। ये बातें ध्यान रखने योग्य है, किस पक्षी का या किस जंतु का क्या नाम है। तो वीणा रवा मक्खी का नाम है और मक्खी का मित्र है मेंढक मेघनाद। अब मक्खी मेंढक के पास में लेके जाएगी इनको। अस्थि है कि मेरा मेंढक मेंढक है मेघनाद है। शीघ्रम जल्दी, तम उसके या उस, यहाँ पर के हमने वैसे लिखा है लेकिन सही अर्थ जो होगा तम का वो होगा उसको, ठीक है।
लेकिन यहाँ सेंटेंस की जो लैंग्वेज है, जो भाव है, उसके हिसाब से हमने उसके लिख दिया, वो भी ब्रैकेट में, ठीक है। सही अर्थ होता है उसको तुम का मतलब उपैत्य पास जाकर। अब देखो पास जाकर है ना, पास जाने के हिसाब से हमने उसके लिखा, भाई उसके पास जाकर। अगर हम ऐसे लिखते हैं उसको पास जाकर, तो उसको थोड़ा सा मतलब यह है भाव ठीक नहीं रहेगा। तो शीघ्र ही उसके पास जाकर यथोचितम उचित कार्य करिष्यामः करेंगे। किसने कहा ये बातें? ये बातें कही मक्खी ने, कि वहाँ पर चलेंगे मेघनाद मेंढक के पास और जैसा उचित होगा वो काम कर लेंगे। तदानीम तब तब उन दोनों ने यानी कि कठफोड़वा ने और अ, मक हाँ उसने चिड़िया ने मक्षी कया सह मक्खी के साथ जाकर गत्वा जाकर मेघनाद से मेघनाद के पुरह सामने सर्वम सारा वृतांतम वृतांत यानी कि बात निवेद्यताम बता दिया या निवेदन किया। तो कठफोड़वे ने और चिड़िया ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृतांत बता दिया, सारी बात बता दी जो स्टोरी थी। तो मेघनाद ने अवदत्त कहा यथा हम जैसा मैं। अब दो शब्द हैं इसमें, यथा प्लस अहम। यथा का मतलब बनेगा जैसा, अहम का मतलब मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा वैसा कुरु तुम करो। तो मेघनाद ने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब देखो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो प्लानिंग बड़ी जल्दी कर देते हैं बुरे कामों की, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो बिना सोचे समझे, अब हाथी को सपना थोड़े आता था कि चिड़िया का घोंसला इसके ऊपर है, कि भाई घोंसले को देख के हाथी ने मतलब टहनी थोड़े थोड़ी थी, उसको पता नहीं था। और हाथी का स्वभाव है टहनियों को तोड़ने का, लेकिन उसकी गलती तो नहीं थी, हम उसको गलती नहीं कह सकते। वो टूट गया, गलती से टूट गया, उसको पता नहीं था टहनी तोड़ना चाहता था। ऐसा कहीं नहीं लिखा इस पाठ में कि हाथी ने जानबूझकर टहनी को तोड़ा। अगर जानबूझकर लिखते तो हम गलती मानते। चलो फिर भी हम देखते हैं, इसमें अच्छा मोरल है, अच्छी शिक्षा मिलेगी आपको। अब मक्षी के हे मक्खी, वो कहता है प्रथमम प्लानिंग बनाते हैं, यहाँ से प्लानिंग शुरू हो गई। अब मेघनाद बताता है प्लानिंग किसको कैसे क्या क्या काम डिवाइड किया गया है वो देखिए। मक्षी के हे मक्खी प्रथम पहले तुम मध्याह्न दोपहर के समय में तस्य उस गजस्य हाथी के करने कान में शब्द करो। मक्खी को काम दे दिया कि हे मक्खी पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो। एक काम फिक्स हो गया। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर शब्द करने का फायदा बताया कि तुम हाथी के कान में शब्द करोगे तो क्या फायदा होगा। ये ना जिससे, जिससे किससे, उस शब्द से, मक्खी को बोल रहा है ये, जिससे स वह कौन, वह हाथी नया ने आंखें निमीलिया बंद करके स्थास्यति पड़ा रहेगा, यानी कि कान में बिनबिनाहट होगी तो वह आनंद से लेटा रहेगा, बंद करके आंखें पड़ा रहेगा। तदा तब, काष्ठकूट है, काष्ठकूट दो शब्द हैं, दोनों के इकट्ठे अर्थ लिख दिए। तदा तब काष्ठकूट है, काष्ठकूट चंचवा चौंच से, दो शब्द हैं इसमें भी, तस्य उसकी, उसकी किसकी, हाथी की, नया ने आंखें सफोटेशियति फोड़ देगा। अब हाथी अगर चलता फिरता तो शायद काबू में ना आता, लेकिन एक जगह पड़ा रहेगा तो ये जो कठफोड़वा है, काष्ठकूट पक्षी है, ये हाथी की आंखों को फोड़ देगा। और ये जो कठफोड़वा पक्षी होता है, अगर छात्र इसको जानते हो तो ये है क्या है, पेड़ की जो टहनियाँ हैं, जो तना है, उनमें भी छेद कर देता है। इसकी चोंच इतनी नुकीली होती है। तो डिस्कवरी में भी आप देख सकते हैं, अच्छी बात है इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर क्या है, सफोटेशियति फोड़ देगा उसकी आंखें। एवं इस प्रकार स वह गज है हाथी, अंधा है अंधा, भविष्यति हो जाएगा। तो
पहले तो उसको अंधा करेंगे, क्योंकि काबू में तभी आएगा ना। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्थ है, प्यास से व्याकुल से वह। इसके बाद देखो, जलाशयम तालाब को गमिष्यति जाएगा, फिर उसको प्यास लगेगी और तालाब को जाएगा। मार्गे रास्ते में महान विशाल, यानी कि बड़ा, हाँ महान विशाल कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं। गर्त है गड्ढा, अस्थि है, रास्ते में विशाल गड्ढा है, तस्य उसके अंति के पास में, अहम मैं स्थास्यामी खड़ा हो जाऊंगा। कौन कह रहा है ये बातें? ये मेघनाद की प्लानिंग है। मेघनाद नाम भी बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो मेंढक बता रहा है कि रास्ते में एक विशाल गड्ढा है और उस गड्ढे के पास में मैं खड़ा हो जाऊंगा। शब्दम से, शब्दम से शब्द को च मीन्स और करिष्या में करूँगा। अब जहाँ पर मेंढक आवाज़ करते हैं तो सभी यही समझते हैं कि आसपास में कहीं ज़रूर पानी होगा, तभी जाके मेंढक बोल रहा है। लेकिन मेंढक की खास बात यह है, मेंढक पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय पानी में व्यतीत होता है, लेकिन मेंढक धरती पर भी रह सकता है। अब उसने कहा वहाँ विशाल गड्ढा है, तो गड्ढे के पास में मैं खड़ा हो जाऊंगा और शब्द करने लग जाऊंगा। इसके बाद है मम मेरे शब्देन शब्द के द्वारा, तम उस गर्तम गड्ढे को जलाशयम तालाब मत्वा मानकर स वह तस्मिन उसमें एव ही गर्ते गड्ढे में पतिष्यति गिरेगा, मरीष्यति मरेगा, स मीन्स और। अब यहाँ पर देखो, मेरे शब्द के द्वारा उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उस गड्ढे में ही गिरेगा और मरेगा। यहाँ पर लाइन पूरी हो गई, यानी कि प्लान पूरा तैयार। तो कार्य सबको दे दिए, प्लान बना लिया हाथी को मारने का। अथ इसके बाद, किसके बाद? यह सलाह बनने के बाद, प्लान बनने के बाद, तथा वैसा कृत्य करने पर, जैसा प्लान बनाया था वैसा ही करने पर, स वह गज है हाथी, वैसा ही करने पर वह हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूकस्य मेंढक के शब्दम शब्द का अनुसृत्य अनुकरण करके, महतः बड़े या महान गर्तस्य गड्ढे के अंतः अंदर, पतितः गिर गया, अमृत है मर गया, च मीन्स और। तो वैसा ही करने पर दोपहर में मेंढक के शब्द का अनुकरण करते हुए बड़े गड्ढे के अंदर वह हाथी गिर गया और मर गया। अब उक्तम, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ लाइन यहाँ तक थी, च तक, यहाँ तक ये लाइन पूरी थी, च तक। इसके बाद आया तथा च। अब देखो, तथा का मतलब भी और होता है और च का मतलब भी और होता है। तो यहाँ पर एक अर्थ वाले दो शब्द आ गए, तो दोनों का मतलब विशेष रूप से कह रहा है और भी, इसलिए हम एक वाली च का अर्थ क्या लगा लेंगे? भी लगा लेंगे। और भी उक्तम कहा गया है, अर्थात और कहा भी गया है। हमारी लाइन क्या बन गई? और कहा भी गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मोरल है इस पाठ का। बहुनाम अनेक अप्य साराणाम, अप्य साराणाम में दो शब्द है। अप्य का मतलब, अपी का मतलब है भी, और असाराणाम एक शब्द यहाँ रह गया लिखना, असाराणाम हिंदी लिखनी रह गई, वहाँ हिंदी लिख देंगे, कोई बात नहीं। असाराणाम दो शब्द थे इसमें, अप्य साराणाम में क्या थे? अपि असाराणाम। असार होता है जिसका कोई सार न हो, असाराणाम, हाँ की मात्रा आएगी, हाँ असाराणाम, यानी कि जिसकी ज़्यादा मतलब सार ना हो, फैलाव ना हो, अर्थात जिसका साइज या आकार आकृति बड़ा ना हो, ऐसार, अर्थात इसको हम कह सकते हैं तुच्छ, छोटे, तुच्छ प्राणियों का, तुच्छ प्राणियों का। ठीक है, यहाँ रह गया था, तुच्छ होता छोटे। ठीक है, तुच्छ मीन्स
छोटे, बहुत छोटे। अब देखो हाथी कितना बड़ा था, और वो सारे जो जीव जंतु थे वो सारे छोटे छोटे थे। मेंढक और कठफोड़वा, चिड़िया, तो ये सारे छोटे छोटे थे, लेकिन हाथी बड़ा था। तो बहुनाम, बहुनाम मीन्स हो गया अनेक। इसमें दो शब्द हैं, जैसा कि हमने नीचे लिख के बता दिया आपको। अपि ऐसाराणाम, अपि का मतलब यहाँ पर भी है, और ऐसाराणाम का मतलब हमने यहाँ पर लिख दिया है पेन के साथ। तुच्छ प्राणियों का। इसके बाद समवायो, समवायो यहाँ पर पाठ की हिंदी आ गई। समवायो का मतलब क्या है? संगठन या समूह है। ही मतलब निश्चय ही, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होता है। ठीक है, होता है आप साथ में लिख सकते हैं, बाद में होता है यहाँ लिख सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेंटेंस पूरा करना है, लो हो गया, होता है। ठीक है, क्या होता है? जो छोटे छोटे प्राणियों का संगठन भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। अर्थात संगठन में शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर आपको सीख यही मिलती है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें, किसी भी प्रकार का मनमुटाव न करें, आपस में मिलजुल कर रहें। क्योंकि यदि हम अलग अलग रहेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव आपस में करेंगे समाज में रहकर, तो हम अलग अलग रहेंगे, और जब अलग अलग रहेंगे तो हमारा कोई भी फ़ायदा उठा लेगा, तो हम पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, कोई भी हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तो हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। तो आशा करता हूँ सभी छात्रों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और निश्चय ही जो इस पाठ से हमको सीख मिली है मिलजुल कर रहने की, और इस सीख को भी सभी छात्र अपने जीवन में धारण करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस पाठ के अभ्यास कार्य की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।